Good morning, students. Today I am here with a new topic, that is adjectives. Adjectives means visheshan. You can see in this picture, boy says, "Do you know what Scotland is famous for?" Rabbit says, "The colorful kilts and unique bagpipes." बच्चा पूछ रहा है, क्या तुम स्कॉटलैंड के बारे में जानते हो कि वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो रैबिट क्या कहता है? हाँ, रंगीन ड्रेसेस के लिए और अद्भुत बैगपाइप्स यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। गर्ल कहती है, ओ द ब्यूटीफुल स्कॉटिश हाईलैंड्स। ये तो स्कॉटलैंड में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों से लगा हुआ स्थल है, कितना सुंदर है होता है। जिराफ सेज, एंड द डीप लॉच नेस लेक, या और गहरी लॉचनेस नाम की झील के लिए भी स्कॉटलैंड फेमस है। एज यू कैन सी, लुक एट द अबव कलर्ड वर्ड्स। जितने भी इस पिक्चर में रंगीन शब्द रहे हैं, सो वी कैन डिफाइन द एडजेक्टिव्स एज adjectives are describing words that tell us more about persons, animals, places and things। जो हमें संज्ञा शब्दों यानी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपके विशेषण यानी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स को कहाँ प्लेस करते हैं हम? First of all, I want to tell you, adjectives are usually placed before the nouns they describe। वे उन संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं जिनको वो बता रहे हैं, जिसका वर्णन वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल इज हेयर, शी इज़ एन ओल्ड वीमेन। वह एक बूढ़ी औरत है। हेयर, ओल्ड इज एन एडजेक्टिव एंड वीमेन इज अ नाउन। सो you can notice that adjective old has been placed before the noun women। Sometimes the adjective can also be placed after a noun। कुछ पोजीशंस ऐसी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि विशेषण शब्दों को आप संज्ञा के बाद भी लगा सकते हैं। एज एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, द विमेन इज ओल्ड। हेयर विमेन इज नाउन एंड ओल्ड इज एडजेक्टिव that is placed after the verb, after the noun and after the verb। Now here are types of adjectives। निजवाचक या निर्देशवाचक या प्रश्नवाचक या संख्यावाचक। इसी तरह से इंग्लिश में होते हैं बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल। ये किसी भी संज्ञा शब्द के यानी व्यक्ति, वस्तु, चीज़ या जानवर को, उसके गुण को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ अ वाइट फ्लैग। यह एक सफ़ेद झंडा है। शी इज़ अ क्लेवर वीमेन। वह एक चालाक औरत है। सेकेंड वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रात्मक विशेषण। इट शोज क्वांटिटी, आई हाउ मच ऑफ समथिंग। यह मात्रा को बताता है, यानी कोई भी सामान कितना है। एग्जाम्पल, सम वाटर इज ऑलवेज स्पिल्ड। कुछ पानी तो सदा ही बिखरता है। देयर वॉज नो फूड लेफ्ट फॉर मी। मेरे लिए भोजन नहीं बचा था। कुछ भी भोजन नहीं बचा था, यानी मात्रा बता रहे हैं। नो फूड यानी कुछ भी नहीं था। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जिससे आपको निज यानी अपनेपन का, बिलोंगिंगनेस का भाव, फीलिंग आती है आपको, तो वो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इट शोज बिलोंगिंग टू समवन और समथिंग। ठीक है, यानी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। योर फादर इज़ वेटिंग इन द कार। हेयर योर वर्ड इज़ एन
एज बिलोंग टू मी, सो माई इज एडजेक्टिव है, यानी ये मेरे खिलौने हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी जो इशारा करके हमें बताते हैं कि ये चीज़ किसकी है। इट पॉइंट टुवर्ड्स द नाउन, संज्ञा शब्दों की तरफ ये पॉइंट आउट करते हैं, तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट कार वॉज रनिंग सो फास्ट, यू कैन सी दैट वर्ड इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, यानी वह गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही थी। दीज क्लोथ्स आर टोन, ये कपड़े फट गए हैं। या दैट दीज दिस दोज दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इट आस्क क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ भी प्रश्न की बात होती है तो वो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसमें WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो नाउन से पहले जब लग जाते हैं तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं। हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। अब आप देख सकते हैं पेन से पहले हुज का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच वे डिड दे गो, वे किस रास्ते से गए थे, तो यहाँ विच क्या है, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं। इट एक्सप्रेसेस द नंबर काउंट ऑफ द नाउन, ये इसमें आपको संख्या का पता, जिसमें पता चलता है संज्ञा शब्द के साथ में संख्या लगी होती है, तो वो आपकी आपको पता है, जैसा कि आप मैथ में भी पढ़ते हो, नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। जो रैंक को बताते हैं वो तो आपके ऑर्डिनल होते हैं, और जो केवल नंबर्स को बताते हैं वो आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं। सेकंड होते हैं, इफ़ इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ अ रैंक अमंग अ ग्रुप देन इट इज़ ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव, यानी समूह में ही एक रैंक को इंडिकेट करते हैं, रैंक का जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, ऑर्डिनल नंबर। एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर आर 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, देयर वर 10 मेंबर्स इन द मीटिंग, एज यू कैन सी 10 इज प्लेस्ड बिफोर नाउन मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 क्या है, नंबर है, तो ये क्या कौन सा नंबर हो गया, कार्डिनल। सेकंड, अनुषा हैज़ 1 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, अनुषा के पास एक जोड़ी काले जूते हैं। 1 पेयर, तो ये क्या है, संख्या है, तो क्या बोलेंगे इसमें, कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट, आई हैव सम कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरे पास पॉकेट में कुछ सिक्के हैं, यानी एक स्टेटस बता रहा है भाई कितने हैं, कुछ हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल नंबर कहलाएगा ये, ठीक है। यू आर नोट टू स्किप मेक मिस्टेक्स एंड इन अदर वे आई कैन से यू मस्ट स्किप द एरर्स, क्या आप गलतियाँ करते हो उनको अपने यहाँ स्किप करना है। कैसे करना है, देखिए, द वर्ड्स दिस दीज दैट एंड दोज आर आल्सो यूज्ड एज प्रोनाउंस। अब जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किए थे पहले, तो a demonstrative pronoun is usually placed before a verb, जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो क्रिया से पहले लगता है, एंड यू कैन सी द डिफरेंस, बट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है, यानी संख्या शब्द से पहले लगता है, बिकॉज इट क्वालिफाइज अ नाउन, क्योंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट कार इज़ माइन, वह कार मेरी है,
तो यहाँ कार से पहले जब हमने दैट को लगाया तो क्या बन गया, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो यू आर टू कीप इन माइंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. नाउ कम ऑन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस. यानी जब हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसकी डिग्रीज होती हैं. कितनी होती हैं? एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री. यानी जब हम विशेषण को तुलना करते हैं तो 3 तरह की डिग्रीज़ का इस्तेमाल होता है. पहली होती है पॉजिटिव, जिसमें कोई चेंज नहीं होता. सेकंड होती है कंपैरिजन की कंपैरेटिव डिग्री. इसमें क्या है, जब हम ट्रू पर्सन, प्लेस और थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री जब हम सबसे तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं. नो कंपैरिजन इज हेयर. किसी से कोई तुलना नहीं है. जॉन एक तेज़ धावक है, हमें पता है, ठीक है. जब हम कंपेयर करेंगे किसी से, विनय रन्स फास्टर देन जॉन. जॉन तेज़ दौड़ता है लेकिन विनय तो उससे भी तेज़ दौड़ता है. अब विनय एंड जॉन आर कंपेयर्ड हेयर. ओके, सो फास्टर क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव डिग्री. यानी हमने फास्ट के साथ में ER लगा दिया. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा? EST लगा देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा. तो क्या बन जाता है? अनुज इज़ द फास्टेस्ट रनर. अनुज तो सबसे तेज, यानी सबसे तुलना हो गई, सबसे तेज धावक है. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. Some adjectives form their comparative and superlative degrees by adding ER and EST to the positive degree. यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ में ER और EST लगा देते हैं, तो हम उस तरह से भी चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर इज़ अ वर्ड क्लेवर, मीन्स होता है चतुर, चालाक. कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? क्लेवरर, यानी 2 बंदों से चालाक. ठीक है. सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? क्लेवरेस्ट, यानी सबसे चालाक. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हाई, मीन्स होता है ऊंचा. इट विल बिकम हायर एंड हाईएस्ट. नेक्स्ट नियर. नियर मीन्स होता है नज़दीक. नियरर एंड नियरेस्ट, यानी 2 चीज़ों में नज़दीक और सबसे नज़दीक. स्वीट मीन्स होता है मीठा. इट विल बिकम स्वीटर एंड नेक्स्ट शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, एंड इट विल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट. नाउ यू कैन सी हेयर, changing the last letter Y and adding IER and IEST, we can compare the adjectives. यानी कुछ एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में Y वर्ड लेटर होता है, तो उसको हटा के हम IER लगा देते हैं और IEST लगा देते हैं. किस लिए? कंपैरेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए. बिजी मीन्स होता है व्यस्त होना. इट विल बिकम बिजियर. As you can see here, we have deducted the letter Y, and in superlative it will become busiest, IEST. You have to remove Y and put IEST. It will be called busy, busier, busiest. Noisy means होता है शोर करने वाला. It will become noisier and noisiest. Next, merry means खुश होना. It will become merrier, and third one will be merriest. Next, pretty means sundar. It will become prettier and prettiest. Next, lazy. Lazy means होता है सुस्त, and it will become lazier and laziest. Now come on next page. We can change the adjectives by adding R, only R and ST to the positive degree. यानी कुछ adjectives ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ई लेटर ऑलरेडी होता है, तो हम इसमें कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, केवल आर लेटर को और ST लेटर को ऐड कर देंगे जब हम उनको कंपैरिजन करेंगे. फाइन मीन्स होता है बढ़िया.
closer and closest. You can assume the meaning as I have already told you. Wise means होता है बुद्धिमान. It will become wiser and wisest. Next, pure. Pure means होता है पवित्र. We will say purer, purest. Next, noble. Noble means होता है विनम्र. Nobler, noblest. यानी you are to speak like this: noble, nobler, noblest. Large means होता है बड़ा, विशालकाय. And in comparative degree it will be larger, superlative will be largest. Now let me tell you, doubling the last letter of the positive degree and adding er and est to it. यानी कुछ एडजेक्टिव वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं और उनके साथ में er और est लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज बिग and it will become bigger and biggest, यानी bigger and biggest. You are not to speak like this, biggest. It is big, bigger, biggest. Next, red. Red means होता है लाल. It will become redder, reddest. Next, sad means उदास and we will speak like this, sadder, saddest. Next, fat means होता है मोटा, fatter, fattest. Next, sunny means धूप वाला. धूप में जब जाते हैं तो चमकीला होता है ना, धूप की तरह चमकीला. क्या हो जाएगा? sunnier, sunniest. Using more and most before the positive degree. कुछ लेंथी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें FUL लगा होता है, NES लगा होता है, तो उनको हम कई बार क्या करते हैं, उनके साथ में ER और EST लगाने की बजाय मोर और मोस्ट लगा देते हैं पॉजिटिव डिग्री के पहले. तो वो क्या बन जाता है आपका, देखते हैं कैसे करेंगे हम. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर. इट विल बिकम मोर ब्यूटीफुल, यानी उससे ज़्यादा सुंदर. मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर. लाइक दिस यू आर टू स्पीक जॉयफुल, यानी खुशी से भरा. मोर जॉयफुल, मोस्ट जॉयफुल. करेजियस मीन्स साहसी एंड इट विल बिकम मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस. नेक्स्ट, मॉडर्न. मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक एंड यू आर टू स्पीक मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न. इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, यू आर टू से मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. नेक्स्ट, बोरिंग यानी डल, अच्छा ना लगना. बोरिंग, मोस्ट बोरिंग. नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल. यू आर टू से मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. फेमस, प्रसिद्ध होना. मोर फेमस, मोस्ट फेमस. नेक्स्ट, सम इरेगुलर एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी डेफिनेट पैटर्न. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं होता है. जैसा कि आपने औरों में देखा, ऊपर वही वर्ड बार बार आया है दोनों डिग्रीज में, लेकिन इनमें नहीं होता. गुड और वेल. गुड मीन्स होता है अच्छा, वेल मीन्स भी अच्छा होता है. जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे? बेटर एंड सुपरलेटिव एंड मोस्ट. नेक्स्ट, बैड. बैड मीन्स होता है बुरा. कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? वर्स यानी उससे बुरा एंड वर्स्ट इन सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे बुरा. नेक्स्ट, लिटिल. लिटिल मीन्स होता है थोड़ा. इट विल बिकम लेस एंड लीस्ट. नेक्स्ट, ओल्ड. ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा. इट विल बिकम ओल्डर और एल्डर एंड ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट. नेक्स्ट, फार. फार मीन्स होता है दूर. इट विल बिकम फादर और फर्दर एंड फादर्स्ट एंड फर्देस्ट. नाउ as you can see here, your lesson is completed and I hope you have got it well. We will meet in next video
with the exercises of this chapter. Till then, you are to try at home, and I wish you have a good day with this new topic of English grammar. Bye.